हेलो दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बट सावित्री व्रत की कथा, पूजन सामग्री, पूजन विधि, कब है बट सावित्री व्रत और कैसे पूरी पूजन विधि करनी है। साथ में इस वीडियो में आपको व्रत की कथा भी मिलेगी, तो बने रहें अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार बट सावित्री पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। जिस प्रकार स्त्रियां अन्य व्रत एवं त्योहार बड़े उत्साह से करती हैं, उसी प्रकार इस व्रत को भी एक विशेष महत्व प्राप्त है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। कहा जाता है, बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों महाशक्तियों का वास होता है। पूजा के दौरान बट वृक्ष में धागा बांधते समय स्त्रियों द्वारा की गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए कठोर व्रत किया था। तब से यह बट सावित्री व्रत के नाम से प्रचलित हुआ। दोस्तों, यदि एक पतिव्रता नारी किसी कठोर व्रत का पालन करती है तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। कहा भी जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। इस साल बट सावित्री व्रत 30 मई दिन सोमवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मई दोपहर 2:54 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई को 4:59 पर। इसलिए बट सावित्री व्रत 30 मई 2022 को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं बट सावित्री व्रत में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। कच्चा सूत, फूले हुए चने, आटा, शक्कर व गुड़ के बने हुए गुलगुले, रोली, कच्चे सूत के माले, जल, फूल, फल में आम व खरबूज, एपन, सिंदूर, धूप, दीपक, हल्दी। दोस्तों, बट सावित्री के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मनन करते हुए गुलगुले बना लें। एक थाली या टोकरी में सारा सामान रखकर बरगद के पेड़ के पास जाएं। आप 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। यदि आप बट वृक्ष के पास नहीं जा सकते तो घर पर ही बरगद के एक डगाल लेकर किसी गमले में गाड़ दें। पेड़ के पास बैठ जाएं। तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करते हुए 12 बार बट वृक्ष पर जल चढ़ाएं। दोनों हाथों से 12 बार ऐपन लगाएं। ऐपन चावल को फुलाकर हल्दी मिलाकर बनाया जाता है। फिर 12 बार सिंदूर लगाएं। 12 धागों का बना कच्चे सूत की 2 माला चढ़ाएं। 12 गुलगुले, खरबूजे, आम या जो फल आप लाए हैं वो चढ़ा दें। 12 बार कच्चे सूत को बट वृक्ष पर लपेटें और मन में जो भी इच्छा है वह बट वृक्ष से कहें। मुझे सौभाग्य दो, अदृश्य परेशानियों को नष्ट करो, पुत्र पौत्रों का विकास करो और घर में धन संपत्ति का प्रवाह करो। फिर एक एक चना 12 बार चढ़ाएं। 12 बार परिक्रमा करें। फिर अपनी जगह बैठ जाएं। अब बट सावित्री व्रत की कथा सुनें। फिर आरती करें और सुहाग लें। अब सास या बड़ी उम्र की महिला से कोछा लें। कोछे में 12 गुलगुले, 1 आम, 1 खरबूजा व 12 सूत के धागे वाली माला लें। माला अपने गले में पहन लें। एक माला चढ़ी रहने दें। अपनी सास व बड़ी महिलाओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। फिर 11 चने व बरगद की एक कली को छीलकर पानी या शरबत से पीने की परंपरा भी चली आ रही है। हाथ जोड़कर कहें कि हे बट वृक्ष, यदि पूजा में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें, मुझे सौभाग्य दें, उत्तम संपत्ति प्रदान करें, सुख दें। इस प्रकार प्रार्थना करें। तो चलिए अब सुनते हैं बट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित बट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी प्रकार सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी।
सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन से 3 वर लेती हो। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष पर लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से बट सावित्री अमावस्या और बट सावित्री पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। आगामी व्रत एवं त्योहारों के लिए तथा उनकी कथाओं के लिए मेरे चैनल राजलक्ष्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको उन सभी कथाओं व पूजा विधि की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।